Hello students, we have started with our syllabus discussion for paper 2nd of semester 2nd, that is MP222 air microbiology, water microbiology and soil microbiology. तो हमने एयर माइक्रोबायोलॉजी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वाटर माइक्रोबायोलॉजी का हाफ पार्ट हमने डिस्कस किया. अब रिमेनिंग पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वाटर माइक्रोबायोलॉजी में जो सिक्स्थ पॉइंट है या फिर एफ पॉइंट है, दैट इज बैक्टीरियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ वाटर फॉर पोर्टेबिलिटी. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाटर का एनालिसिस करेंगे टू चेक द पोर्टेबिलिटी ऑफ द वाटर. ओके, पोर्टेबिलिटी मतलब जो पानी है वो पीने लायक है या नहीं, दैट इज द पोर्टेबिलिटी. ठीक है, तो उसमें हम कौन से पॉइंट स्टडी करेंगे, BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. ओके, BIS स्टैंड्स फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स. तो ये एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1986 में. ठीक है, तो इसका काम क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स. ठीक है, तो ये सब देखता है, क्या क्या देखता है कि क्वालिटी जो प्रोडक्ट है वो कितना स्टैंडर्डाइज है, उसकी मार्किंग और उसकी क्वालिटी, एंड देन इट गिव्स द सर्टिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स. ओके, सो दैट इज द वर्क ऑफ BIS. उसके बाद हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज द नेम इंडिकेट्स कि ये इंटरनेशनल है. ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1948. ओके, 1948 में ये एस्टैब्लिश हुई है और ये बहुत मेजर रोल प्ले करती है इन पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स. ओके, बहुत सारे पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स ये जो इसके काम है ये WHO कैरी आउट करता है, जैसे कि इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, डेवलपमेंट ऑफ इबोला वैक्सीन, ये सब जो काम हुए हैं. ओके, ये सब काम अंडर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कैरी आउट हुए हैं. ओके, तो इसके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ, तो वो सब हम स्टडी करेंगे. उसके बाद है प्रिजम्पटिव कोलिफॉर्म काउंट, कन्फर्म काउंट, कंप्लीट टेस्ट. तो ये जो टेस्ट है, दिस आर द टेस्ट विच आर यूज टू डिटेक्ट द पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर. तो ये जो प्रिजम्पटिव टेस्ट और कन्फर्म टेस्ट है ये आती है अंडर MPN स्टैंड्स फॉर मोस्ट प्रोबेबल नंबर. ये क्या इंडिकेट करता है, इट इज जस्ट यूज टू एस्टिमेट द पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर एंड इट इंडिकेट्स द वाइबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल. कैसे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ डाइल्यूशन. इन डिटेल हम जब ये चैप्टर देखेंगे तब हमें पता लगेगा ही. MPN के अंडर ही ये टेस्ट आती है, प्रिजम्पटिव टेस्ट, कंफर्म टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट. ठीक है, कंप्लीट टेस्ट में टेस्ट कंप्लीट हो जाती है और फाइनली हमें पता लगता है कि हमारे वाटर में बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं, या फिर कोलीफॉर्म प्रेजेंट है या नहीं. ओके, कोलीफॉर्म क्या है, इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर ग्राम निगेटिव, रॉड शेप्ड एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया. तो कोलीफॉर्म ये वाटर में प्रेजेंट है या नहीं, एक्चुअली कोलीफॉर्म ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं. अगर कोलीफॉर्म वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर पोर्टेबल नहीं है. इफ कोलीफॉर्म इज प्रेजेंट इन द वाटर इज नॉट पोर्टेबल फॉर ड्रिंकिंग. ओके, तो कोलीफॉर्म का डिटेक्ट करने के लिए हम ये 3 टेस्ट यूज करते हैं, प्रिजम्पटिव, कन्फर्म और कंप्लीट टेस्ट. नेक्स्ट इज इजेक्टमेंट टेस्ट एंड मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक. इजेक्टमेंट टेस्ट को ही डिफरेंशियल कोलीफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोलीफॉर्म्स. ठीक है, उसके बाद है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक. मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक ये अल्टरनेटिव है MPN टेस्ट के लिए. ओके, इट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द MPN टेस्ट. क्यों, क्योंकि MPN टेस्ट ये थोड़ी सी लंबी टेस्ट है, ज़्यादा टाइम लेती है. वैसे मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक ये कम टाइम लेती है और ये इक्विप्ड है, मतलब ये हम डायरेक्टली थ्रू एपरेटस कोलीफॉर्म का काउंट डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव है टू मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वाटर माइक्रोबायोलॉजी, एयर एंड वाटर
माइक्रोबायोलॉजी। आपका जो सेकेंड क्रेडिट है वो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। अब सॉइल माइक्रोबायोलॉजी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सिर्फ आपको उतना ही स्टडी नहीं करना है, तो कौन से हार्मफुल है, कौन से यूजफुल है टू द इकोलॉजी, टू द एनवायरमेंट, वो आप स्टडी करते हैं अंडर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। उसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा एंड इट्स रोल इन द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर ये वर्ड आपने फर्स्ट सेम में भी सुना है फर्मेंटेशन में। तो राइजोस्फीयर क्या है? इट इज द सॉइल जोन। क्या है ये? सॉइल जोन इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लांट रूट्स। ओके, जो रूट्स के अराउंड, रूट्स को जो सराउंड करके जो सॉइल प्रेजेंट होती है, जो एरिया प्रेजेंट होता है, उसको आप बोलते हैं राइजोस्फीयर। माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा मीन्स नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अराउंड रूट्स प्रेजेंट होते हैं। देन इट में इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, algae, etc etc। ठीक है, एंड दिस राइजोस्फीयर माइक्रोफ्लोरा ये जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू स्टडी अंडर सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। बी पार्ट है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन कंपोस्टिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है कंपोस्टिंग में और ह्यूमस फॉर्मेशन में, वो भी हम देखेंगे। ह्यूमस फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ अ डार्क organic material that forms in the soil when plant or animal matter it decay। ओके, जब प्लांट या एनिमल मैटर ये डिके होता है, ठीक है, तब उसके अराउंड एक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस फॉर्मेशन। सी पार्ट है बायो फर्टिलाइजर्स, बैक्टीरियल, साइनोबैक्टीरियल, फंगल एंड देयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सेमिस्टर फर्स्ट फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे बायो फर्टिलाइजर्स को। इसमें डी पार्ट है बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स कौन से हैं? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड देयर लार्ज स्केल प्रोडक्शन। बायोकंट्रोल एजेंट्स इट इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं? पेस्ट कंट्रोल करते हैं। पेस्ट मतलब कौन से पेस्ट? जैसे कि इंसेक्ट्स है, माइट्स है, वीड्स है, ठीक है, जो प्लांट्स या क्रॉप्स को हार्म करते हैं उसको हम बोलते हैं पेस्ट, PESTS, पेस्ट। सो दिस आर दी बाय यूजिंग द बायो कंट्रोल एजेंट्स वी कैन कंट्रोल दी पेस्ट। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल से बने होते हैं, कुछ वायरसेस से बने होते हैं, कुछ फंगल से बने होते हैं, तो उसका हम प्रोडक्शन इस पॉइंट में स्टडी करेंगे। उसके बाद है ब्रीफ अकाउंट ऑफ माइक्रोबियल इंटरैक्शंस। ब्रीफ मतलब जस्ट आपको उसका टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, एक्चुअली वो टर्म क्या डिफाइन करती है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से हैं माइक्रोबियल इंटरैक्शंस? अब ये माइक्रोबियल इंटरैक्शंस क्या है? यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं। ओके, एक दूसरे से इंटरैक्ट होते, तो इस इंटरैक्शन में दो चीजें हो गई। ठीक है, एक तो एक ए ऑर्गेनिज्म हो गया और एक बी ऑर्गेनिज्म हुआ, तो ए और बी ऑर्गेनिज्म का इंटरैक्शन होता है। तो इस इंटरैक्शन में कभी कभार दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होते हैं, कभी कभार दोनों ऑर्गेनिज्म हार्म होते हैं, कभी कभार एक ऑर्गेनिज्म को हार्म होता है और एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है, कभी कभार उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंटरैक्शंस होते हैं। तो ये इंटरैक्शंस के अलग अलग टर्म्स है, जैसे कि सिम्बायोसिस, न्यूट्रलिज्म, कमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशन, एमेंसलिज्म, सिनर्जिज्म, पैरासाइटिज्म एंड प्रिडेशन। ठीक है, ऐसे अलग अलग इंटरैक्शंस हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला दो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर इंटरैक्ट होते हैं। अभी टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर, उसको आप बोलते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रल यानी कि दोनों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, दैट इज द न्यूट्रलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है? वन पार्टनर गेट बेनिफिट व्हाइल अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड। एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही हार्मफुल इफेक्ट होता है ना ही बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। कंपटीशन में क्या होगा?
दोनों के बीच में कंपटीशन होगा. ओके, ये इंटरैक्शन क्यों हो रहा है? जस्ट टू एक्वायर समथिंग. ओके, टू एक्वायर द फूड, हम ऐसा बोल सकते. तो कंपटीशन में क्या होगा? बोथ आर अनअफेक्टेड, मतलब दोनों में से किसी को भी उसका बेनिफिशियल नहीं मिलेगा. ओके, सो दैट इज द कंपटीशन. तो ये सारे टर्म्स हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे व्हेन विल कम टू दिस पॉइंट. और आपका लास्ट पॉइंट है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का, दैट इज रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एलिमेंटल साइकिल्स इन नेचर. और दो साइकिल्स है, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल्स. अब ये एलिमेंटल साइकिल क्या है? दिस आर द पाथवे साइकिल्स को ही आप पाथवे बोलते हैं. ठीक है, पाथवे है या फिर साइकिल्स है बाय विच केमिकल सब्सटेंसेस मूव्स थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स या फिर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपार्टमेंट्स. सो दैट इज नोन एज द एलिमेंटल साइकिल. ये एक ऐसा पाथवे है जहां पर केमिकल सब्सटेंस मूव होता है, पहले बायोटिक से और फिर अबायोटिक से कंपार्टमेंट में, मतलब ये एक साइकिल होती है. तो ये दो साइकिल्स हम स्टडी करेंगे, कार्बन साइकिल एंड nitrogen cycle. So this is the all about your soil microbiology, or we can say your syllabus for semester 2nd, SY semester 2nd, paper 2, MB 222. okay, और इसके कुछ रेफरेंसेस भी यहाँ दिए गए हैं. तो ये रेफरेंसेस है विच यू कैन यूज फॉर एयर, वाटर एंड सॉइल माइक्रोबायोलॉजी. So yes, this is all about the syllabus. In next lecture we will start our actual syllabus from air microbiology. Okay, I hope you might have understood this syllabus. So in next video we will actually start our points. Thank you.